टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। प्रियंका रेड्डी के साथ हैदराबाद में जो कुछ हुआ, इस घटना ने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। इस घटना ने लोगों पर, इंसानों पर सवाल खड़ा कर दिया है कि वो प्रियंका रेड्डी जिसे जानवरों से बिल्कुल डर नहीं था, अगर डर था तो इंसानों से था, इंसानों से डर था। प्रियंका रेड्डी को अगर जानवरों से डर होता तो यकीन मानिए वो कभी जानवरों का डॉक्टर नहीं बनती, लेकिन डर था तो इंसानों से। इसीलिए अपनी बहन को फोन करती है और कहती है मुझे डर लग रहा है। मदद करने के बहाने 4 इंसान नुमा हैवानों ने, इंसान की शक्ल में भेड़ियों ने उनके साथ रेप किया और जिंदा जला दिया। मामले ने पूरे हिंदुस्तान के लोगों के अंदर आक्रोश भर दिया है। लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से सवाल कर रहे हैं कब तक रेपिस्टों को सजा दी जाएगी। 2012 आपको याद है जब निर्भया कांड पेश आया था, उसके बाद भी लोगों ने रोड पर आकर जमकर हंगामा किया था, विरोध प्रदर्शन किए थे, मांग किए थे कि किसी भी तरीके से उन हैवानों को, उन जानवरों को फांसी की सजा दी जाए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि उन लोगों ने मर्सी पिटीशन दायर करके सुप्रीम कोर्ट को लाचार बना दिया। और यही हुआ कि 2019 में फिर एक निर्भया कांड मामला सामने आ गया। निर्भया कांड सामने आया जिसने पूरे हिंदुस्तान के लोगों को ढकझोर कर रख दिया। पूरी इंसानियत इस मामले से, इस घटना से शर्मसार महसूस कर रही है। इस मामले ने टीवी का रुख ही बदल दिया, न्यूज चैनल्स का रुख ही बदल दिया। वो टीवी डिबेट जिसमें सिर्फ हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि पर बात हो रही थी, अब उसमें प्रियंका रेड्डी की बात हो रही है। अब उसमें बलात्कारियों को सजा दिलाने की मांग की जा रही है। टीवी डिबेट पर मुद्दों की बात जरूर होने लगी है, लेकिन क्या मुद्दों की बात करते करते घड़ियाली आंसू बहाना, दिखावे के लिए काम करना क्या सही है? आखिर सवाल यह भी उठता है कि जब चिन्मयानंद पर आरोप लगाए गए, पीड़िता को आखिर जेल में क्यों बंद कर दिया गया और चिन्मयानंद को डॉक्टर के पास क्यों भेज दिया गया? जिसे डॉक्टर की जरूरत थी उसे जेल भेजा गया और जिसे जेल की हवा खानी थी उसे डॉक्टर के पास भेज दिया गया। जब कुलदीप सिंह सेंगर पर एक लड़की ने आरोप लगाई और सवाल उठाया कि कुलदीप सिंह सेंगर को जेल में बंद कब किया जाएगा, तो उस लड़की के 3 फैमिली मेंबर्स को मार दिया गया, उनके घर वालों को जिंदा दिया गया, एक्सीडेंट करके उन्हें खत्म कर दिया गया। तब उस वक्त टीवी डिबेट पर यह सवाल क्यों खड़ा नहीं हुआ कि बलात्कारियों को फांसी की सजा कब दी जाएगी, बलात्कारियों को जेल की हवा कब खानी होगी? पीड़िता पर ही सवाल उठने लगे, पीड़िता को ही जेल में बंद कर दिया गया। और कुलदीप सिंह सेंगर ने तो हद ही कर दिया, उन्होंने तो बलात्कार करने के बाद पीड़िता के घर वालों को ही मार डाल। लेकिन उस वक्त टीवी डिबेट्स पर सवाल नहीं उठे, दोनों महिला नहीं थी। उस वक्त किसी के जहन में ये बात क्यों नहीं आई, किसी के जहन में सवाल क्यों नहीं उठा कि उस महिला को भी सुरक्षा की जरूरत है, उस महिला को इंसाफ की जरूरत है, उस कुलदीप सिंह सेंगर को फांसी की सजा होनी चाहिए थी। लेकिन टीवी डिबेट पर खामोशी इख्तियार कर ली गई। कुछ दिन तक ये बातें हुई, लेकिन कुछ मामला सामने नहीं आया। सवाल क्यों नहीं किया गया? सिर्फ इस वजह से क्योंकि चिन्मयानंद बीजेपी का सीनियर लीडर था या कुलदीप सिंह सेंगर बीजेपी का एमएलए था? मामला क्या था? क्या लियाकत जी ने तो हद कर दी कि उन्होंने टीवी पर बैठकर यह खबर दी कि प्रियंका रेड्डी के साथ जो कुछ मामला हुआ है, महिलाओं को आकर सुरक्षा कब मिलेगी? हम हिंदू मुस्लिम और बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि कब तक करते रहेंगे? इस पर डिबेट कब तक करते रहेंगे? आप इस वीडियो को देखिए। आप समझ रहे उस लड़की के साथ क्या बीती होगी? उसकी स्कूटी, उसका टायर पंक्चर हो गया था, सामने वाले ने कहा मदद करूंगा और उसको जिंदा जला दिया। आप सोच सकते हैं उस लड़की ने डर में अपनी बहन को फोन किया होगा, वो उस पर क्या बीत रही होगी और हम क्या कर रहे हैं? मुझे गुस्सा आता है। मैं कितनी दफा यहाँ बैठकर आप लोगों के सामने ये सवाल उठाती रहूंगी कि हिंदुस्तान की बच्चियां आजादी से क्यों नहीं घूम पाती इस मुल्क में? वो जब जाती है तो उसे क्यों डर लगता है कि आंखें नोच लेंगी? क्यों? कब तक ये सवाल हम उठाते रहेंगे और आप लोग प्रज्ञा ठाकुर पर लड़ेंगे?
मंदिर और मस्जिद पर लड़े। को देखने के बाद आपके ज़हन में सवाल जरूर उठता होगा कि रूबिका लियाकत आखिर सुधर कैसे गई। इनके पिछले कैरियर पर आप जरा गौर कीजिए। जब ये जी न्यूज में थी, जब ये एबीपी न्यूज पर आई, इनके सारे डिबेट्स उठाकर देखिए तो हिंदू मुस्लिम, बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि इनका फेवरेट टॉपिक है जिस पर ये बात करती। अगर इस पर बात ना करे तो इन्हें नींद नहीं आती। उन्हें सवाल सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन से करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट से बिल्कुल नहीं करना है। बहुत अच्छा है ये बदलाव। अगर ऐसा ही है, टीवी पर डिबेट हो रहे हैं और सवाल उठ रहे हैं कि कब तक रेपिस्टों को, बलात्कारियों को फांसी दी जाएगी, अगर इसकी मांग हो रही है तो इससे बड़ी खुशी की बात नहीं है कि टीवी पर अब मुद्दे की बात हो रही है। लेकिन मुद्दा उस वक्त क्यों नहीं बना जब कुलदीप सिंह सेंगर पर आरोप लगाए गए, जब कुलदीप सिंह सेंगर ने पीड़िता के घर वालों को मार दिया, उनके हत्या कर दी, तब सवाल क्यों नहीं उठा। चिन्मयानंद पर जब आरोप लगे तो उस वक्त चिन्मयानंद को फांसी की सजा देने की मांग क्यों नहीं की गई, ये सवाल उठने चाहिए। हद तो यह है कि जी न्यूज की अगर खबर देखें तो जी न्यूज ने एसपीजी सिक्योरिटी के बिल पास होने पर उन्होंने एक हैशटैग चलाया, उन्होंने एक प्रोग्राम किया, एसपीजी सिक्योरिटी वर्सेस आम आदमी की सिक्योरिटी, आम महिला की सिक्योरिटी। उन्होंने सवाल गांधी परिवार से ही कर लिया कि गांधी परिवार आखिर एसपीजी को लेकर इतना उत्सुक क्यों है। आम आदमी और आम महिला को सुरक्षा नहीं मिल रहा है और गांधी परिवार एसपीजी में रहना चाहता है। सवाल तो सेंट्रल गवर्नमेंट से करना चाहिए था, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ही आम महिलाओं को, आम इंसानों को सुरक्षा दे सकती है। लेकिन सवाल सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं, बल्कि सवाल तो विपक्ष करना है। और उन्होंने ऐसा ही किया, बिल्कुल उल्टा, कि सवाल तो सेंट्रल गवर्नमेंट से वो कर नहीं सकते, फंड तो वहीं से आता है। आपको क्या करना है आप अच्छी तरह जानते हैं। आज प्रियंका रेड्डी के साथ वो किसी और की बहन है, किसी और की बेटी है, कल हो सकता है आपकी बेटी, हमारी बहन या किसी के साथ भी हो सकता है। इसीलिए हमें कड़े कदम उठाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।